जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.6 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स तथा वाई दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हैं। हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। यानी हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। पहला लिखा कि एक एक्स के रूप में दिया गया, एक वाई, दोनों को बोला गया है एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हो। यानी यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हो तो हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। ज्ञात करने में सबसे पहले दोनों में हम कॉमन ढूंढते हैं तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है। अगर यह देखें तो यहाँ पे 2 लिखा गया ए और यह ए जो दिया गया है अचर दिया गया है और यहाँ भी ए दिया गया अचर है। तो यहाँ पे टी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है टी, तो हमें अवकलन करना है टी के सापेक्ष। लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यक्स का मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी और टी बराबर 2 लिखा गया ए। यह दोनों दो अचर है और यह हमारा चर है। अगर इसका अवकलन किया जाए तो पावर हमेशा बाहर आ जाए, 2 बाहर आ जाएगा और पावर 1 करें तो कम हमारा मिलेगा मान केवल टी। तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 2 गुना 4 है ए और बचेगा टी। यह डी एक्स अपॉन डी टी का मान है। अगर वाई का करेंगे टी के सापेक्ष तो मान मिलेगा डी वाई अपॉन में डी टी बराबर, यह ए तो अचर है तो ए को लिख देते हैं और पावर जो भी है पावर को हमेशा बाहर, तो 4 टी की पावर बचेगा केवल 3। यानी 4 में से 1 कम करेंगे तो मान बचेगा 3। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी बराबर 4 है और 1 और टी की पावर बचा है 3। यह डी वाई अपॉन में डी टी, यहाँ पे मिला डी एक्स अपॉन में डी और टी। हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका होता है, लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो सबसे पहले जो y के रूप में है तो y के रूप में डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी और पूरे के बटे डी एक्स वाला पद है तो एक्स वाला पद दिया जाता है डी एक्स अपान में डी टी। तो लिख देते हैं डी एक्स अपान में डी टी और डी वाई अपॉन डी टी हम पहले का गुणा चौथे में करने तक लिखते हैं डी वाई अपॉन चौथा दिया गया है डी और टी और जो दूसरे का गुणा तीसरे में तो डी टी का गुणा हमें करना है डी और एक्स में। तो डी टी से डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसी से मान निकालते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स यानी जब भाग दिया गया यहाँ पे बटे किया है तो डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन डी टी का मान दिया गया 4 ए टी की पावर 3। लिखेंगे 4 ए टी की पावर 3 और बटे लिखा गया था डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया गया 4 ए और टी। लिखेंगे 4 ए और टी, 4 ए से 4 ए कैंसिल, टी की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है। अगर घटेगा तो मान मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर टी की पावर 3 में से 1 कम करेंगे तो लिखेंगे 3 माइनस में 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी की पावर 3 में से 1 कम करेंगे केवल बचेगा 2। यह हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। इन दोनों में थीटा दिख रहा है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट है और कॉस थीटा को होता है माइनस में साइन थीटा। डी एक्स अपान डी थीटा बराबर माइनस को बाहर लीजिए माइनस में ए साइन थीटा। दूसरा हमें दिया गया y के रूप में लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर
डी तो कांस्टेंट और cos थीटा होता है, cos थीटा का माइनस में sin थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस को बाहर लिखते माइनस में बी साइन थीटा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान हमें मिला है माइनस में बी साइन थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान है माइनस में ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बचेगा हमारे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर बी बटे ए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा गया है x बराबर साइन टी, दूसरा y बराबर कॉस 2t। हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स। इन दोनों जो थीटा मिला या मिला हमें t, यानी इसका जो अवकलन हमें t के सापेक्ष करना है। लेकिन ये t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान में बनेगा हमारा d और t बराबर साइन t है। तो जब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन का होता है cos और ये t x की जगह हो गया t। तो पहला मिल गया, दूसरा निकालते हैं y के रूप में। जब y का करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी t बराबर 2। अगर यह केवल t होता तो cos t का लिख देते माइनस में sin t, लेकिन यह 2t है तो लिख देते 2 और t। लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं हमारा t रहा होगा, तो d अपॉन डी एक्स दोबारा से करना है 2 और t का। यह d अपॉन डी एक्स नहीं होगा तो d अपॉन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d अपॉन में डी t हो जाएगा। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस है तो लिख देते हैं माइनस और साइन, यह 2t का अवकलन करेंगे, यह 2 है कांस्टेंट और t का मतलब मान लेते हैं x है, x का अवकलन होता है 1, वैसे ही सेम t का अवकलन भी होगा 1 और 2 1 कम 2, 2 को लिख देंगे बाहर, देखिए 2 साइन 2t। ये हमारा मिल गया डी वाई अपॉन में डी टी। तो निकालना है तो लिखेंगे चूंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फिक्स पैटर्न है, लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी टी बटे डी एक्स अपॉन में डी और टी, यानी पहले y का फिर बटे लिख देते हैं x का। तो y डी वाई अपॉन डी टी का मान निकाला गया माइनस में 2 साइन 2t बटे cos, ये डी वाई अपॉन में डी टी का मान रखना है cos t, cos t। चूंकि साइन 2t का फॉर्मूला रख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि साइन 2x, साइन 2x का एक फार्मूला लिखते हैं साइन 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे साइन 2t की जगह लिख सकते हैं फार्मूला 2 साइन x इंटू में कॉस x है, तो t के रूप में लिखेंगे तो 2 साइन 2t का फार्मूला बनेगा 2 साइन t इंटू कॉस t। रखने का मतलब यह है कि cos t से cos t कैंसिल हो जाए, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस में 2 अलग है और साइन 2t का फार्मूला है, तो लिखेंगे 2 साइन x की जगह दिया गया हमारा t इंटू कॉस और x की जगह लिखना है t बटे में cos t। cos t से cos t कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में 4 हो गया और बचा हमें साइन और टी, लिखेंगे माइनस में 4 साइन और टी। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। प्रश्न संख्या 4, x बराबर 4t और y बराबर 4 बटे t दिया गया, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले दोनों देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन हमारा मिल रहा है t, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो x का मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर
4 लिखा गया और t लिखा गया, t का मतलब x है, x का अवकलन होता है 1, हम लिख देते हैं 1, तो dx अपान dt बराबर मिलेगा हमें केवल 4। दूसरा y का करना है, अगर ये बटे में इसको ऊपर भेज देंगे तो हमारा मिलेगा y बराबर 4 और t की पावर माइनस में 1। अब इसका करना है t के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे dy अपान में d और t बराबर 4 तो लिखा गया, पावर 1 बाहर आ जाएगा माइनस में 1, और माइनस 1 में से भी 1 कम करें तो हो जाएगा -2, तो लिखेंगे t की पावर माइनस में 2, और माइनस हटाने के लिए इसको हमेशा बटे करेंगे, लिखेंगे dy अपॉन dt बराबर 4 1 कम 4 वो भी चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस में 4 और बटे हो जाएगा हमारा t²। हमें निकालना है dy अपॉन dx, लिखेंगे चूंकि dy अपॉन dx बराबर, हमेशा y के पद को पहले लिखेंगे dy अपॉन dt बटे, फिर x के पद को, x का पद था dx अपॉन में dt बराबर मान मिलेगा हमें dy अपॉन dt का मान रखिए तो माइनस में 4 बटे t की पावर 2 बटे, और d अपॉन dt का मान दिया गया है 4, ये बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, पहले का गुणा हमेशा चौथे में, यानी -4 का गुणा 1 में तो माइनस में 4, फिर दूसरे का गुणा तीसरे में, दूसरा दिया गया t², तीसरा दिया गया 4, तो लिखेंगे बटे में 4t², 4 से 4 कट जाएगा, मान ऊपर कुछ नहीं बचा तो माइनस में 1 बटे t की पावर 2, ये हमारा मिल जाएगा dy अपान में dt का मान। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, x बराबर cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, हमें इसका निकालना है dy अपॉन में dx। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन हमें मिल रहा है पहला थीटा 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 और थीटा, यानी थीटा मिल रहा है तो लेकिन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान में d थीटा बराबर cos x का होता है अवकलन माइनस में sin x, लेकिन थीटा है तो थीटा के रूप में लिखेंगे, फिर लिखा गया माइनस cos, यह 2 थीटा मान लेते हैं हमारा थीटा ही केवल होता तो cos थीटा को लिखते हैं माइनस में sin 2 थीटा है, जितना दिया है उतना लिखते हैं, और ये 2 थीटा है, 2 थीटा का अगर अवकलन करेंगे केवल बचेगा हमारा 2, और थीटा का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा केवल 2, लिखेंगे dx अपान में d थीटा बराबर माइनस में साइन थीटा, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस 2 लिख देते बाहर, 2 साइन 2 थीटा, या प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, लिखा गया dx अपान d थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा, यह प्लस वाला पहले माइनस को बाद में, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, तो dx अपान में d थीटा का मान मिल गया। दूसरा y से दिया गया तो y से मान निकालते हैं, लिखेंगे dy अपान में d थीटा बराबर, साइन है, साइन का होता है cos x, x की जगह दिया गया है थीटा तो cos थीटा, माइनस में साइन का लिखेंगे cos, और थीटा की जगह दिया गया 2 और थीटा, और दोबारा से इसका अवकलन किया जाएगा तो मान हमें मिलेगा केवल 2, और यह थीटा का मान मिल जाएगा 1, तो लिखेंगे dy अपॉन में d थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 को बाहर लिखते हैं 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, थीटा की जगह दिया गया 2 और थीटा, तो ये हमारा मान मिला है dy अपॉन में d थीटा का। हमें निकालना है dy अपॉन में dx, लिखेंगे चूंकि dy अपॉन dx, यानी पहले y का पद लिखा गया है dy अपॉन में d थीटा और बटे, फिर नीचे x का पद दिया गया dx अपॉन में d थीटा, लेकिन dx अपॉन में d थीटा, dy अपॉन d थीटा का मान दिया गया है cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा बटे dx अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा का मान निकाले लिखेंगे 2 साइन
टू थीटा माइनस में साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 6, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए एक प्लस में कॉस थीटा। हमें कॉमन ढूंढना, यह तो अचर दिया गया है, यह भी अचर दिया गया है, यह थीटा है थीटा है थीटा है, यहाँ अचर दिया गया है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, लेकिन ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, लेकिन डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर ए है अचर, अचर को बाहर लिख देते हैं, और यह थीटा है, थीटा का मान हो जाएगा हमारा एक, माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा को अवकलन होता है कॉस और थीटा, यह मान हमें मिल गया डी एक्स अपान में डी थीटा का। दूसरा y का अगर करेंगे तो y का मिलेगा डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर, a लिखा गया है, a को लिख लेते हैं अचर है, a का अचर है, अगर अचर का अवकलन करेंगे तो जीरो, हम यहाँ पे इसलिए नहीं जीरो किया गया होगी, यहाँ पे पूरा थीटा भी दिया गया है, अगर इसको जीरो करते या पूरा जीरो कर देता। फिर लिखा गया प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस में साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए लिखा गया प्लस का गुणा माइनस में, तो माइनस और साइन थीटा, ये हमारा डी वाई अपॉन में डी थीटा का मान मिला है, लेकिन हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, लेकिन ये चूंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, पहले तो y का पद है कितना, डी वाई अपॉन में डी थीटा, लेकिन डी वाई अपॉन में डी थीटा बटे x का पद लिखते हैं, x का पद दिया गया हमें डी एक्स अपॉन में डी थीटा, लेकिन डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और y का पद का मान आया हमारा माइनस में ए साइन थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान आया है ए ब्रैकेट में एक माइनस कॉस थीटा, ए से ए तो कट जाएगा, लेकिन ये डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस में साइन थीटा बटे में एक माइनस कॉस थीटा, यह हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 8, एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 और y बराबर ए साइन टी। अगर देखें तो दोनों में हमें t ही मिला है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो x का मिलेगा डी एक्स अपान में डी टी बराबर, यह तो a गुणा है, मतलब यह अचर, अचर को वैसे ही लिख देते हैं। अगर cos t का अवकलन किया जाएगा तो आएगा आंसर माइनस में साइन t और प्लस log t, log अगर यह x होता log x का करते तो लिखेंगे एक बटे x, x की जगह दिया गया tan और t बाई 2, और इसको x माना गया तो d अपान डी एक्स दोबारा से, तो d अपान डी एक्स नहीं होगा t, क्योंकि हम कर रहे हैं अवकलन t के सापेक्ष, करना है tan t बाई 2, लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी बराबर a और ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस एक बटे tan t बाई 2, और डी एक्स अपान डी टी करेंगे, यह मान लेते हैं केवल t ही है, तो tan t का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t, t की जगह दिया गया t बाई, अगर ये t बाई 2 को t केवल माना गया है, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो t का केवल एक होगा और बटे में दिया गया हमारा, लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी बराबर a लिखा गया ब्रैकेट में माइनस में साइन t
प्लस अगर tan को तोड़ दिया जाए तो tan को तोड़ देते हैं साइन और कॉस के रूप में, तो देखिए क्या मिलता है। तो साइन बटे कॉस मिलेगा तो कॉस हमारा चला जाएगा ऊपर, तो लिखिए कॉस t/2 बटे नीचे बचेगा हमारा साइन है t/2, फिर इंटू सेक है, सेक को अगर कॉस के रूप में बदल दिया जाए तो यह बनेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर t/2, फिर इंटू 1/, यहाँ पे cos t/2 है, यहाँ पे cos स्क्वायर t बाई है, एक बार तो कट जाएगा, तो एक बार हम कर देते हैं कैंसिल, तो बचेगा हमारा dx/dt बराबर a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस एक लिखा गया, एक का गुणा एक में तो 1 बटे साइन t/2 इंटू कॉस t/2, कॉस t/2, और बाहर हमारा है 2। चूंकि यह साइन अगर यह केवल मान लेते हैं t होता है, यहाँ भी t होता है, तो साइन t इंटू कॉस t हो जाता है, तो एक फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, लेकिन यह t/2 है, यानी यह मान लेते हैं हमारा साइन है, एक ही बार t दिया गया होगा तो लिख देते हैं 2 साइन t/2, यानी यहाँ पर 2 बार x है तो एक बार, वैसे ही सेम यहाँ पर एक बार t है तो यहाँ पर लिख दिया गया उसका आधा, फिर इंटू कॉस t/2, ऐसा हमें दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन t, तो लिखेंगे आगे dx/dt बराबर a लिखा तो a ले लेते हैं, और ब्रैकेट में माइनस में साइन t और प्लस 1 बटे, यहां से अगर इस पूरे का मान रखा जाए तो हाफ एंगल का फॉर्मूला बना था, फार्मूले से लिख सकते हैं साइन t, तो लिख देते हैं साइन और t, और एलसीएम लेंगे तो बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे dx/dt बराबर a और ब्रैकेट में साइन t का गुणा साइन t में तो माइनस में साइन स्क्वायर t, और प्लस में 1 का गुणा 1 में तो 1 और बटे दिया गया साइन और t, चूंकि dx/dt बराबर a लिखा गया ब्रैकेट में, प्लस को पहले 1 माइनस में और यह साइन स्क्वायर t और बटे दिया गया साइन t, चूंकि साइन स्क्वायर के रूप में कोई फार्मूला आता है, यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, अगर यह प्लस में साइन उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे सेम टू सेम दिया गया तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे dx/dt बराबर a, और बचा हमारा इसकी जगह तो लिख सकते हैं केवल कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह हमारा है t, और बटे में हो जाएगा साइन t, और यह मान लेते हैं हमारे dx/dt दिया गया। उसके बाद y से मान निकालते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह इसको उधर भेज दिया गया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचा। आगे y के पद क्या करते हैं, y का पद लिखा गया है y बराबर a साइन t, अगर इसका t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो dy/dt बराबर a साइन t का होता है हमारा cos t, तो लिख देते हैं cos t, ये हमारा मिल गया dy/dt का मान। चूंकि हमें ज्ञात करना है dy/dx, तो लिखेंगे dy/dx बराबर y का पद यानी dy/dt बटे x का पद हमारा दिया गया है dx/dt के रूप में, तो लिखेंगे dx/dt, और dy/dt का मान निकला a cos t बटे dx/dt का मान निकाले a
लिखेंगे ए, और कॉस स्क्वायर टी तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी, और बटे में है हमारा साइन टी, तो लिख देते हैं साइन टी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो एक, कॉस टी से या कॉस टी एक बार कट जाएगा। लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा एक, यह साइन बटे में उधर चला गया तो ऊपर हो जाएगा साइन टी, और नीचे बचा हमारा कॉस टी। साइन बटे कॉस होता है टेन, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी बटे कॉस टी, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट में टेन टी। ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान। प्रश्न संख्या 9, x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा, यानी थीटा दिया गया, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। यहाँ पे हरदम लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा लिखा जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन, ये हमेशा ही करते हैं। तो x का होगा हमारा डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर, a तो कांस्टेंट है और सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा। तो हमारा पहले ही मान एक ही लाइन में मिल गया, तो लिख देते हैं डी एक्स अपान में डी थीटा का मान। दूसरा y से निकालेंगे तो y बराबर लिख देते हैं y बराबर बी टेन थीटा। अगर इसका भी थीटा के सापेक्ष तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर, बी तो कांस्टेंट है और टेन थीटा का होता है मान सेक स्क्वायर थीटा। यह भी निकल गया। हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो लिखेंगे चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हमेशा y का पद ऊपर, लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा बटे नीचे x का पद है तो x का पद दिया गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा। मान रखते हैं डी वाई अपॉन में डी थीटा का मान निकाला गया है b सेक स्क्वायर थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान निकाला गया है a सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, बचेगा मान हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर सेक थीटा और बटे टेन थीटा। इसको भी छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। सेक थीटा को लिखते हैं एक बटे में कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चौथा वाला ऊपर चले दूसरे गुणा तीसरे में, तो लिखेंगे कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा गुणा साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचेगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर केवल एक बटे साइन थीटा, और साइन को भी ऊपर कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे बचेगा हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक बटे साइन, तो लिखेंगे एक बटे साइन और थीटा। साइन को ऊपर भेज देंगे तो बचेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर कोसेक और थीटा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका करते हैं। तो सबसे पहले पे थीटा दिया हर जगह पे, तो थीटा थीटा के सापेक्ष करना है अवकलन। तो पहला x का करते हैं, तो x का होगा डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर, अचर दिया गया लिख लेते हैं कॉस थीटा है, कॉस थीटा का माइनस में साइन थीटा, फिर प्लस दो पद के हैं रूप में, तो u इंटू वी का फॉर्मूला पहला लिखते हैं, तो थीटा लिख दिया है, अवकलन करना है दूसरे का। दूसरा लिखा गया साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस और थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस लिखते हैं तो लिख देते हैं प्लस। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखा गया साइन थीटा और अवकलन करना है, पहले गए थीटा, थीटा का अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा एक, तो लिख देते हैं एक। आगे ए तो बाहर ही है, तो लिख देते हैं ए और ब्रैकेट में माइनस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा,
फिर प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस में एक का गुणा साइन में तो साइन और माइनस को बाद में भेज देते हैं, प्लस को पहले कर लेते हैं, या माइनस में साइन थीटा या प्लस में साइन थीटा दोनों आपस में कैंसिल। तो लिखेंगे डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर ए बचा है और थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा मान हो गया डी एक्स अपान में डी थीटा का। दूसरा दिया गया वाई के रूप में, तो वाई का करते हैं, लिखेंगे वाई बराबर ए और डायरेक्ट अवकलन के रूप में लिखते हैं डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर ए है कांस्टेंट, उसके बाद ब्रैकेट में साइन थीटा का अवकलन होगा कॉस थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा। फिर लिखा गया है माइनस, तो लिख देते हैं माइनस, और थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ भी लगे u इंटू वी का फॉर्मूला। तो पहला लिखते हैं, पहला लिखा गया थीटा, अवकलन हमें करना है दूसरे का, यानी कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो आएगा आंसर माइनस में साइन थीटा। फिर लिखते हैं प्लस दूसरा लिखा गया हमारा कॉस थीटा और अवकलन करेंगे पहला यानी थीटा का मान मिल जाएगा हमारा 1। लिखेंगे आगे ए तो कांस्टेंट बचा हुआ है, उसके बाद कॉस थीटा, फिर लिखा गया माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, और थीटा इंटू साइन थीटा, लिखेंगे थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस का गुणा प्लस में तो हो जाएगा माइनस है, एक का गुणा कॉस में तो कॉस और थीटा, कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में, यह दोनों आपस में कैंसिल। बचा हमारा मान डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट पहले से ही है, लिख देते हैं ए और ब्रैकेट में लिख देते हैं थीटा इंटू साइन थीटा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो निकालते हैं, लगेंगे चूंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर पहले तो वाई का दिया गया है डी वाई अपॉन में डी थीटा, लेकिन डी वाई अपॉन में डी थीटा बटे एक्स का दिया गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा मान रखते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान आएगा ए और ब्रैकेट में थीटा इंटू में साइन थीटा बटे, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान आएगा ए इंटू ए ब्रैकेट में थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन ए ब्रैकेट में थीटा इंटू कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, मान बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस होता है टेन, तो लिख देते टेन और थीटा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये।